बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। खुश रहें और आबाद रहें, जहाँ भी रहें हैप्पी और हेल्दी रहें। मैं हूँ मैविश और वेलकम करती हूँ आपको किचन विद मैविश में। हम लोग अक्सर सोचते हैं कि रेस्टोरेंट वाला जायका हमारे हाथ में क्यों नहीं आता। वो ये रेसिपी ज़रूर देखें, इंशाल्लाह ताला रेस्टोरेंट से ज़्यादा बेहतरीन खाना बनाना अब आपके बाएं हाथ का खेल है। तो लग रही है ना टेस्टी, एकदम रेस्टोरेंट जैसी। कोई पहचान ही नहीं पाएगा कि ये रेसिपी आपने घर में बनाई है या बाहर से मंगवाई है। हम लोग इसको ऑर्डर करके मंगवाते हैं, रेस्टोरेंट में जाकर महंगे दामों खा के आते हैं। ये वही रेसिपी आप घर में बनाए और बहुत कम चीज़ों से ये बन जाती है। वीडियो आपने एंड तक ज़रूर वॉच करनी है, स्टेप बाय स्टेप फॉलो करना है। ये बनानी बहुत आसान है। एग फ्राइड राइस भी बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल में मैंने बनाए हैं और साथ मैंने बनाया है चिकन लेमन पेपर। अगर आपको मेरी ये रेसिपी थोड़ी सी भी पसंद आ रही हो तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कीजिएगा। अगर मेरे चैनल पर न्यू है तो किचन विद मैविश को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आइए चलते हैं, इस मज़ेदार सी रेसिपी को बनाना शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हाफ़ के-जी मैंने चिकन ले लिया। उसके ऐसे क्यूब्स आपने बना लेने हैं, ना ज़्यादा बड़े हों और ना ही छोटे हों। अब इसमें डालेंगे 2 अंडों की सफ़ेदियाँ। जर्दियाँ मैंने इसकी अलग कर दी हैं, वो मैं आपको आगे चल के बताऊँगी कि वो हम लोग किस चीज़ में यूज़ करेंगे। 1 टीस्पून नमक डालेंगे, 1 टीस्पून ब्लैक पेपर डालेंगे, 2 टेबलस्पून इसमें कॉर्नफ्लोर डालेंगे। अच्छी तरह इसको मिक्स कर लेंगे। अब 15 मिनट के लिए इसको ऐसे काउंटर पे हम लोग रेस्ट दे लेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ऑयल मैंने गर्म होने के लिए रख दिया। अब इसमें चिकन डाल देंगे। पीस आपने एक एक करके डालना है, जितनी आपकी कढ़ाई है उसके हिसाब से आप डाल लीजिएगा। 1 मिनट के लिए हमने इसको ऐसे ही रहने देना, हिलाना नहीं, ताकि ये अपनी पोजीशन होल्ड कर ले। यहाँ पे माशाल्लाह जी चिकन हमारी फ्राई होगी है। इसको हम लोग ओवर कुक नहीं करेंगे। आप देख लें इसी कलर में जब चिकन आ जाए तो हम इसको निकाल लेंगे। बाकी चिकन भी ऐसे ही फ्राई कर लेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जिस ऑयल में मैंने चिकन फ्राई की थी उससे 5 टेबलस्पून मैंने ऑयल डाल लिया। अब इसमें 1 टेबलस्पून सिर्फ हम लोग डालेंगे लहसुन चॉप किया हुआ। आपने पेस्ट नहीं डालना और अदरक भी नहीं इसमें डाली जाती, इसमें सिर्फ लहसुन डाला जाता, वो भी चॉप किया हुआ। अब इसमें डालेंगे 1 लेमन, उसके स्लाइस कर लेंगे, वो डाल देंगे। 4 हरी मिर्चें लंबाई में मोटी मोटी कटी हुई वो डाल देंगे और इनको सौते कर लेंगे जब तक का कच्चापन ख़त्म नहीं हो जाता। इसको हमने कोई भी कलर नहीं देना, बस इसको अच्छा सा फ्राई कर लेना है। और एक बात, आप कह रहे होंगे कि लेमन क्यों डाला, लेमन से कड़वाहट आएगी, लेकिन ये बहुत अच्छे बनेंगे। जब हम लोग इसको सौते कर लेंगे तो लेमन का बहुत अच्छा फ्लेवर आएगा चिकन में और इसका कड़वापन भी ख़त्म हो जाएगा। अब इसमें 2 टेबलस्पून सोया सॉस डाल देंगे। 1 टीस्पून इसमें नमक डालेंगे, क्योंकि हमने चिकन में भी डाला नमक और मिर्चों को आपने इसमें हाथ हल्का ही रखना है। 1 टीस्पून ही ब्लैक पेपर डाल देंगे। अगर पाउडर है तो आप वो डाल दें, वरना अगर आपके पास घर में पड़ी हुई हैं मिर्चें तो आप क्रश करके भी डाल सकते हैं। क्योंकि मेरे बच्चे क्रश की हुई नहीं खाते, इसलिए मैं पाउडर डाल रही हूँ। एक इसमें लेमन जूस डाल देंगे, क्योंकि लेमन चिकन पेपर बना रहे हैं, लेमन तो लाजमी डालेंगे। 1 कप मैं इसमें पानी का डाल दूँगी, क्योंकि मैं इसको एग फ्राइड राइस के साथ सर्व करूँगी। आप चाहें तो पानी थोड़ा भी डाल सकते हैं, मैं ग्रेवी बना रही हूँ इसलिए मैंने पानी ज़्यादा डाला। 2 टेबलस्पून कॉर्नफ्लोर ले लिया, उसको थोड़े से पानी में डाल के मैंने घोल लिया। थोड़ा थोड़ा करके डालते जाएंगे और चम्मच हिलाते जाएंगे, जैसे सूप हम लोग बनाते हैं और उसमें कॉर्नफ्लोर डाल के उसको गाढ़ा किया जाता है। ऐसे ही इसकी ग्रेवी को भी गाढ़ा कर लेंगे। अब इसमें डालेंगे जी चिकन जो मैंने फ्राई की थी। कुछ जो चंक्स बड़े थे उनको मैंने 2 हिस्सों में तकसीम कर लिया था। ये सबके साथ मिक्स हो जाए, इसको अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह जी हमारी लेमन पेपर
चिकन तैयार है। अब इसकी फ्लेम ऑफ करके इसको एक साइड पे कर देंगे। 2 एग योक्स जो मैंने निकाली थी वो डाल देंगे इसमें। 2 इसमें अंडे डाल देंगे। 1 पिंच इसमें नमक डाल देंगे। 1 पिंच इसमें येलो फूड कलर डाल देंगे। ये बिल्कुल ऑप्शनल है, लेकिन जो रेस्टोरेंट वाले होते हैं वो येलो फूड कलर ज़रूर डालते हैं। इससे कलर अंडों का बहुत अच्छा आता है। इसको अच्छे से आप मिक्स कर लेंगे। बहुत अच्छे से मिक्स करना है कि इसका कलर और अंडे अच्छे से मिक्स हो जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 2 टेबलस्पून मैंने कढ़ाई में ऑयल डाल दिया। अब इसमें अंडे डाल देंगे। 1 मिनट के लिए हम लोग इसको ऐसे ही रहने देंगे। इसको छेड़ना नहीं है, चम्मच इसमें बिल्कुल नहीं आपने हिलाना। इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। एक कप क्यूब्स में कटी हुई गाजर डाल देंगे। 1 कप कटी हुई शिमला मिर्च डाल देंगे। बीज आपने बहुत अच्छे से निकाल लेने हैं इसके, और इसको अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे, लेकिन इसका क्रंच रहना चाहिए। जब हम लोग रेस्टोरेंट में जाते हैं और उनसे ऑर्डर करते हैं तो उनके पास सारी चीज़ें हाफ कुक पड़ी होती हैं। सारी प्रिपरेशन उन्होंने पहले करके रखी होती है। सिर्फ हम ऑर्डर ही करते हैं और वो चीज़ें मिक्स करके ले आते हैं। आपने भी सारी प्रिपरेशन पहले करके रख लेनी है। चूल्हा मैंने बंद कर दिया। आपने चूल्हा बंद करके फिर चावल डालने हैं। चावल मैंने हाफ केजी ले लिए थे। इनको पहले मैंने बॉईल करके पानी इनका निकाल लिया था, और उसी टाइम मैंने 1 टेबलस्पून कुकिंग ऑयल डाल दिया था इसके ऊपर, ताकि ये आपस में चिपके ना। जो रेस्टोरेंट वाले होते हैं वो भी ऐसे खुले से किसी बर्तन में डाल के और उसमें 1 टेबलस्पून ऑयल डाल देते हैं ताकि चावल चिपके ना और खिले खिले रहें। अब ये डाल देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चूल्हा मैंने ऑन कर लिया। इसको हल्के हाथ से हमने मिक्स करना है। ये आप देख सकते हैं ना, माशाल्लाह चावल कितने खिले खिले और ना ही ये टूटे हैं। आप अपने हिसाब से इसकी क्वांटिटी ज़्यादा भी और कम भी कर सकते हैं। अब इस स्टेज पे हम लोग डालेंगे इसमें 1 टीस्पून चिकन पाउडर। 1 टीस्पून ही मैंने ब्लैक पेपर डाल दिए इसमें। इसको अच्छे से अब मिक्स कर लेंगे। अच्छा, एक बात मैं आपको बताती जाऊँ, मैंने नमक इसमें नहीं डाला क्योंकि अंडों में भी नमक मैंने डाला था और जो चिकन पाउडर है उसमें भी नमक होता है। अब इसमें डालेंगे ग्रीन ऑनियन। अल्हम्दुलिल्लाह जी, हमारे फ्राइड राइस भी बन के तैयार हैं। अल्हम्दुलिल्लाह जी, अब मैं इसकी फ़ाइनल लुक दिखाती हूँ आपको। अल्हम्दुलिल्लाह जी, हमारी लेमन चिकन पेपर भी बन के तैयार है और एग फ्राइड राइस भी। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी आज की रेसिपी पसंद आई होगी। ज़रूर ट्राई कीजिएगा। रेस्टोरेंट से बेहतर है कि आप घर में इसको बनाइए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।